हरे कृष्णा। स्कंद 8 अध्याय 19 लॉर्ड वामन देव बैक्स चैरिटी फ्रॉम बलि महाराज। तो कल हमने देखा कि जब वामन देव ने 3 पग भूमि मांगी तो बलि महाराज ने हाँ कह दिया और वो अपने कमंडलू में से पानी छिड़कने को ही थे कि शुक्राचार्य ने कहा, उन्हें रोका और कहा कि हे मूर्ख, तू जिसे एक सामान्य ब्राह्मण समझ रहा है ये भगवान विष्णु स्वयं हैं और ये 3 पग भूमि के रूप में तेरा पूरा धन संपत्ति इससे हर लेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, समझाते हैं कि हरि शब्द का अर्थ होता है वन हु टेक्स अवे। तो अगर हम भगवान हरि के साथ कनेक्ट होते हैं भक्ति के द्वारा, तो भगवान हमारे सारे दुखों को हर लेते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी पे स्पेशल फेवर करे तो उसका जो भौतिक ऑप्युलेंस है, ऐसा युधिष्ठिर महाराज को भगवान स्वयं कहते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनकी मर्जी की क्या होती है, किसी को स्पेशल फेवर करते हैं तो कि उसका तो भौतिक ऑप्युलेंस है उसको हर लेते हैं, यहाँ तक कि उसके धन संपत्ति भी। तो समझा रहे हैं शुक्राचार्य कि ऐसी गलती कहीं जरा भी मत करना। बेसिकली ऐसा समझाने के पीछे, उनको रोकने के पीछे दान देने से उनका खुद का पर्सनल स्वार्थ भी था। शुक्राचार्य का जो फैमिली था वो, जैसे कि हम जानते हैं, वो बलि महाराज के गुरु थे और उनसे प्राप्त की दक्षिणा से उनका घर चलता था। तो उनको ये भी भय था कि अगर ये सब कुछ दे देगा विष्णु को तो इसके बाद कुछ बचेगा नहीं, तो मेरा घर कैसे चलेगा। तो ये भी एक प्रभुपाद जी समझाते हैं रोकने के पीछे उद्देश्य था। वो कहते हैं कि ये भगवान विष्णु है, ये तो 2 ही पैर में सब कुछ ले लेंगे तुम्हारा, तीसरा पैर रखने लायक तुम बचोगे भी नहीं। और जो व्यक्ति अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते हैं उनको नरक में स्थान मिलता है। तो इससे अच्छा तो ये है कि तुम इन्हें ना बोल दो, क्योंकि यूजुअली जब कोई व्यक्ति कोई प्रॉमिस देता है तो एंड में वो तभी पूर्ण गिना जाता है जब एंड में ओम बोले। तो तुमने अभी ओम नहीं बोला तो तुम ना बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे समझाते हैं प्रभुपाद जी के मायावादी लोग जो होते हैं वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म को सत्य लेकिन जगत को मिथ्या मानते हैं। लेकिन जो वैष्णव लोग होते हैं वो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या नहीं है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड ये फॉल्स नहीं है, ये टेम्पररी है, अशाश्वत है, नाशवान है ना। तो उसी तरह से ये जो हमारा शरीर हमें मिला है ये टेम्पररी है, इसके अंदर जो आत्मा रहती है वो शाश्वत है। तो बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शास्त्रों को समझ सकते हैं और उसके द्वारा हमारा आत्म साक्षात्कार हम कर सकते हैं, आत्मा को समझ सकते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रपंचिकता बुद्धय हरि संबंधी वस्तुनः। कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यक्ति, जैसे हमारे गुरुजन होते हैं, आचार्यगण होते हैं, वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो उनका शरीर भौतिक होने पर भी भौतिक नहीं रहता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें इस शरीर का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम आत्म साक्षात्कार में ये हमें यूज़फुल हो। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है, अध्याय 19। कल हम अध्याय 20 में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।